तेजस्वी हैं, जिस तरह की अपने कह सकते हैं ग्राउंड पे अपने लिए इमेज बना रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उसकी काट ढूंढना बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनके भी सहयोगी जो दल हैं वो लगातार उनको आंखें दिखा रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, खुद नीतीश कुमार को आप देखें कि जो उनके ही अधिकारी हैं के पाठक, वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो लग रहा है कि अब नीतीश कुमार की जो पकड़ मजबूत एक समय सत्ता पे हुआ करती थी, अब वो खात्मे की तरफ कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई पड़ रही है। आपने सही कहा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार अमूमन एक दूसरे से कह सकते हैं कि अलग न दिखाई पड़ते हैं, अलग नजर आते हैं। बयानबाजी भी कुछ ऐसी नहीं है जो ऐसा लगे कि दोनों साथ मिलकर चलने की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने मुंगेर का जिक्र किया, जाहिर बात है कि जो अनंत सिंह की पत्नी है नीलम सिंह, उनको टिकट होने की बात यहाँ से होती हुई नजर आ रही है। तो क्या अब उनका जो लोकसभा का टिकट है वो भी कटता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ऐसे में क्या अब वो आरजेडी की तरफ अपना रुख करेंगे? क्योंकि जो जनता है जमुई की वो तो केवल चिराग को ही चाहती है, इसीलिए अब यहाँ पर प्रत्याशी भी लोकसभा के चुनाव के दौरान मुझे ही बनना है। हालांकि उन्होंने जो बात कही कि पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी क्या है, उनकी तो अपनी खुद की पार्टी है। गठबंधन की ओर अगर इशारा है तो साफ तौर पर इशारा ये भी है कि आप उतार दीजिए, नहीं तो तेजस्वी आ ही रहे हैं इधर की ओर, बातचीत करते चलेंगे उनके साथ। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा जब से 20 फरवरी से शुरू हुई है, तब से ही तेजस्वी यादव को जनता का पूरा सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। फुल जोश में नीतीश कुमार के खिलाफ जनसभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर अपनी रैलियों में, जनसभा के दौरान कई बड़े ऐलान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव जेडीयू और एनडीए का गठबंधन नहीं जीत पाएगा, बल्कि लोकसभा का चुनाव बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी और इंडिया अलायंस की जीत होकर रहेगी। जो दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्या ये दावा यहां पर सच साबित होता हुआ भी नजर आएगा? क्योंकि एनडीए से कई विधायक नाराज हैं। ना सिर्फ एनडीए से कई विधायक नाराज हैं, बल्कि नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ भी खुलकर एनडीए के साथ जुड़े हुए कई दल यहां पर भरे मंच से ऐलान करते हुए भी नजर आते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में कई ऐसी योजनाएं लाई हैं जो कहीं ना कहीं जनता विरोधी योजनाएं हैं। अब नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है, जिला दर जिला बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या सहयोग और दलों का मिलता हुआ नजर आएगा? क्या नीतीश कुमार के कई विधायक यहां पर तेजस्वी यादव को सहयोग देंगे? एनडीए के साथ जो दल यहां पर जुड़ चुके हैं, क्या एनडीए से अलग हटते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, बिहार की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि तेजस्वी यादव की जो जन विश्वास यात्रा है, अब इसमें जन सलाब देखने को मिल रहा है। इतना राहुल गांधी को भी सहयोग नहीं मिल रहा होगा जितना तेजस्वी यादव को मिल रहा है। अब तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ पर 29 फरवरी को खत्म तो हो जाएगी, लेकिन 2 मार्च को प्रधानमंत्री का भी दौरा बताया जा रहा है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कौन सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता हुआ नजर आएगा, और क्या इससे झटका यहाँ पर एनडीए को पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल, और जब से ये गठबंधन टूटा है जेडीयू और आरजेडी का, उसके बाद से लगातार जो सिंपैथी है, जो एक तरीके कह सकते हैं कि इमोशन है, वो तेजस्वी के लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है बिहार में। क्योंकि ऐसा लगा कि जो नीतीश कुमार है उन्होंने धोखा दिया है, अच्छी भली सरकार चल रही थी, और उसी बात को लेकर जो तेजस्वी हैं लगातार बिहार में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो हर बार पलटी मार देते हैं, धोखेबाजी करते हैं। इसीलिए आपको एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो स्थायी तौर पर आपके लिए काम करे और फुल मेजोरिटी में आकर जो है सरकार चलाता हुआ नजर आए, ताकि इस तरह का गठबंधन टूटने का और बनने का सिलसिला खत्म हो जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब से उन्होंने जन विश्वास यात्रा शुरू की है, उससे पहले भी आपने देखा होगा कि उन्होंने बेटी को लेकर वीडियो शेयर किया, माँ उनके साथ में खड़ी हुई थी। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से इमोशन बिहार के लोगों का ज़्यादा उनके प्रति है। इसीलिए आप उनकी रैलियों में देखिए, जिस तरह से उनकी यात्रा चल रही है, विश्वास यात्रा, उसमें आप देखिए कि भीड़ ज़बरदस्त आ रही है, और रातों में भी लोग जाग जाकर उनकी जो रैली का इंतजार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही बात है कि अब हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि क्या बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव आने को है। क्योंकि आपने सही कहा
कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव अपने चरम पर होगा उस समय तमाम बड़े नेताओं का दौरा कह सकते हैं बिहार में होगा, पीएम मोदी का भी दौरा होगा और भी तमाम लोगों का दौरा होगा। लेकिन ऐसे में राहुल जो तेजस्वी हैं, जिस तरह की अपने कह सकते हैं ग्राउंड पे अपने लिए इमेज बना रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उसकी काट ढूंढना बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनके भी सहयोगी जो दल हैं वो लगातार उनको आंखें दिखा रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, खुद नीतीश कुमार को आप देखें कि जो उनके ही अधिकारी हैं के पाठक, वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो लग रहा है कि अब नीतीश कुमार की जो पकड़ मजबूत एक समय सत्ता पे हुआ करती थी, अब वो खात्मे की तरफ कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी भी देखिए कोई बहुत बड़ा रिएक्शन इन सब चीज़ों पर नहीं दे रही है। सम्राट चौधरी बहुत खामोश हैं, वो जिस तरह से मुरेठा बांध के बहुत अपने आप को कह सकते हैं बयानबाजी करते हैं, तो तेज तर्रारपन दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, क्योंकि ये उनकी भी सरकार है। उनकी सरकार में अगर एक अधिकारी इस तरह से बात नहीं मानता है तो जाहिर बात है कि सवाल जो है फिर सरकार के ऊपर खड़े होते हुए नजर आते हैं। अब तेजस्वी का जो तेज नजर आता है और दोनों भाई अब जो एक साथ दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे में मुझे वो बयान याद आता है कि जब तेज कहते थे कि मैं अपने भाई का सारथी हूँ, मेरे भाई अर्जुन हैं और हम मिलकर जो है एक तरीके से बिहार की राजनीति में दोबारा सत्ता में स्थापित होंगे। और अब ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप अगर उनकी यात्रा में भीड़ देखें तो भीड़ देखकर ये अंदाज़ा होता है कि वाकई वहाँ पर आरजेडी के लिए और तेजस्वी के लिए एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। सर, यहाँ पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और जेडीयू के नेता लल्लन सिंह की बात करें तो लल्लन सिंह को लेकर ये कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार से खफा हैं। कई बार बैठकों में ये भी देखा गया कि नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आए, दिल्ली गए तो अकेले आला कमान से मुलाकात करते हुए नजर आए। तो नीतीश कुमार के साथ या नीतीश कुमार के पक्ष में कोई बयान लल्लन सिंह का नहीं आया और लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां उनकी तो बताई जाती हैं। तो क्या लल्लन सिंह जो लोकसभा चुनाव से पहले सीट को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी अपनी जाहिर कर सकते हैं, मुंगेर सीट को लेकर, क्या ये नाराजगी आरजेडी की तरफ उनके कदम बढ़ा सकती है? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल आपने एक बात शुरू में कही कि जाते हैं तो अकेले मुलाकात करते हैं, और जाहिर बात है कि दिल्ली में आते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं। और आपको अगर याद हो कि यही लल्लन सिंह थे जो लगातार पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते थे, बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते थे, लेकिन जब मुलाकात होती, अकेले में मुलाकात होती, इसके बाद नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुँचते हैं और वो भी पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। तो आखिर इन अकेले अकेले मुलाकातों का मकसद क्या है? क्या वाकई जो जेडीयू का अंदर खाना है उसके अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्योंकि आपने सही कहा कि लल्लन सिंह और नीतीश कुमार अमूमन एक दूसरे से कह सकते हैं कि अलग न दिखाई पड़ते हैं, अलग नजर आते हैं। बयानबाजी भी कुछ ऐसी नहीं है जो ऐसा लगे कि दोनों साथ मिलकर चलने की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने मुंगेर का जिक्र किया, जाहिर बात है कि जो अनंत सिंह की पत्नी है नीलम सिंह, उनको टिकट होने की बात यहाँ से होती हुई नजर आ रही है। तो क्या अब उनका जो लोकसभा का टिकट है वो भी कटता हुआ दिखाई पड़ेगा? और ऐसे में क्या अब वो आरजेडी की तरफ अपना रुख करेंगे? क्योंकि पहले भी अगर उनको जब अध्यक्ष पद से हटाया गया था तो यही बात कही गई थी कि भाई उनकी जो नज़दीकी हैं वो लालू परिवार के साथ में ज़्यादा है, इसीलिए उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो जेडीयू को दो हिस्सों में करते हुए दिखाई पड़े। तो फिलहाल पूरे मामले पर अगर गौर करें नाज़मीन, तो लगता है कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत सारा तमाशा होना बाकी है, क्योंकि इसकी सिर्फ अभी ये शुरुआत है। क्योंकि जो गठबंधन बना है जेडीयू बीजेपी का, इसकी ज़मीन कोई बहुत मजबूत नहीं है, बहुत ताकतवर नहीं है, बहुत गहराई इसमें नहीं है। और कभी भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मांझी का अगर बयान आपने सुना हो तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आप जो सीएम बने हो मेरी वजह से बने हो, अगर मैं चाहूँ तो आज आप जो है सीएम पद से हट सकते हो। तो फिलहाल कहना मेरे ख्याल में जल्दबाजी नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इस सरकार में कोई बहुत बड़ा मुझे लगता है उलटफेर हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाशा अभी बाकी है और तमाशा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये यात्रा जमुई भी जाएगी और जमुई से सांसद है चिराग पासवान। और चिराग पासवान का जिक्र करें तो वो अभी यहाँ पर अपने चाचा के समर्थन में कई बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। तो वही चिराग पासवान क्या अब तेजस्वी यादव का साथ देते हुए नजर आएंगे? अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अक्षय, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान जो हाजीपुर सीट को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए से दावा कर रहे थे कि मुझे भी ये सीट चाहिए, लेकिन अब दावा करते हैं कि जमुई के साथ रहना चाहता हूं, जमुई की जनता मुझे पसंद करती है और पार्टी मुझे सीट से उतारे ना उतारे ये तो पार्टी का फैसला होगा, लेकिन मैं जमुई के साथ जुड़ा हुआ हूं। यानी कि वो दावा कर रहे हैं कि ये सीट तो उन्हें चाहिए। तो अगर सीट चाहिए और यात्रा भी पहुंचती है तो क्या कहीं ना कहीं बगावत कर सकते हैं चिराग पासवान? बिल्कुल, देखिए इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे तो कहीं ना कहीं इस बात पर नाराज़गी जो है वो चिराग पासवान की भी देखने को मिली थी। और जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया जमुई लोकसभा सीट का, चिराग पासवान ने अपने एक अंदरूनी सर्वे कराया जिसमें वो साफ तौर पर ये दिखाते नजर आए कि जो
जो जनता है जमुई की वो तो केवल चिराग को ही चाहती है, इसीलिए अब यहाँ पर प्रत्याशी भी लोकसभा के चुनावों के दौरान मुझे ही बनना है। हालांकि उन्होंने जो बात कही कि पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी क्या है उनकी, तो अपनी खुद की पार्टी है। गठबंधन की ओर अगर इशारा है तो साफ तौर पर इशारा ये भी है कि आप उतार दीजिए, नहीं तो तेजस्वी आ ही रहे हैं इधर की ओर, बातचीत करते चलेंगे उनके साथ। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट को कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसके अलावा और भी यहाँ पर सीटों के लिए अपनी मांग रख रहे हैं, तो इससे एनडीए गठबंधन में दरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से एनडीए में सहयोगी दलों की बात करी, बीजेपी के साथ सहयोगी दलों की बात करें, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, जेडीयू है, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय है, इसके साथ वीआईपी है, तो कुल मिलाकर के 5 से 6 सहयोगी दल फिलहाल बिहार में बीजेपी के साथ है। और सभी दल अगर 1 से 2 सीटें भी मांगेंगे तो 30 सीटों तक यहाँ पर शेष रह जाएंगी, 30, 28, 30 सीटें शेष रह जाएंगी। अब सवाल ये बनता है कि क्या 28 से 30 सीटें आपस में बांटेगी बीजेपी और जेडीयू, जो कहीं ना कहीं इस बात को आधार मानेंगे कि पिछले चुनावों में हम 17 सीटें जीते थे, तो इन चुनावों में हम कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा सीटों की मांग जेडीयू खुद से रख सकती है। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान यहां जिस तरीके से सीटों को लेकर अब बात कहते नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगर बीजेपी आला कमान से उन्हें समर्थन नहीं मिला, उन्हें ये सीटें नहीं मिली, तो निश्चित रूप से वे यहां रुख कर सकते हैं तेजस्वी यादव का, और इससे एनडीए गठबंधन की चिंताएं बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ना सिर्फ चिराग पासवान बल्कि हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं तल्ख तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वो जीतन राम मांझी जो पहले अड़े हुए थे कि 2 विधायकों को मंत्री बनाना है, अब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि हिसाब बराबर हो गया है, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार को कहते हुए नजर आते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार की शराबबंदी पर भी निशाना साधते हुए देखे जाते हैं और ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को और राज्यों से कुछ सीखना चाहिए। तो क्या जीतन राम मांझी की मांग अब क्या लोकसभा सीटों को लेकर भी होगी? अगर नीतीश कुमार के पक्ष में फैसला आता हुआ नजर आता है, एनडीए पूरा सहयोग नीतीश कुमार को देती है, तो क्या जीतन राम मांझी भी यहां पर एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे? नेहा मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं कि जीतन राम मांझी का अगला कदम यहां पर क्या हो सकता है। नेहा, जिस तरीके से कल की बात करें, बीते दिन की बात करें, तो जीतन राम मांझी कई बड़े बयान देते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की हुई थी, जिसकी वजह से यह भी देखने को मिला था कि कई ऐसे यहाँ पर नौजवान थे, कई ऐसे लोग थे जो यहाँ पर नकली शराब पीने के लिए भी मजबूर हो गए थे, कई की जान भी चली गई थी, कुछ राज्यों में भी अपना रुख करते हुए नजर आ रहे थे। तो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की शराबबंदी को गलत बताया है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से सीखने की सलाह दी है कि कैसे वो यहाँ पर शराबबंदी भी नहीं करते हैं और कैसे यहाँ पर अपने राज्य के विकास में काम करते हैं। क्या लगता है, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं और एनडीए को चुनौती दे रहे हैं, वो भी बगावत कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये तो चलिए उनका कल का नया बयान है, आप पिछले बयान को उनको देखिए ना एक बार। जब से यहाँ पर नीतीश कुमार ने बहुमत जब यहाँ से पास किया था 12 फरवरी को, उससे पहले भी मांझी अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे। उसके बाद भी आप ये देखिए कि यहाँ पर हालांकि मांझी के विधायक इधर उधर नहीं हुए, ना मांझी खुद यहाँ पर हुए इधर उधर, लेकिन अभी भी उनकी जो मांग है वही मांग अभी भी है कि यहाँ पर उनको मंत्रालय जो है वो 2 से 3 मंत्रालय चाहिए। और अगर यहाँ पर मांझी की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है चुनावों से पहले, हो सकता है आने वाले समय में वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना दल बदलते नजर आए। क्योंकि 4 विधायक का अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ी कीमत है 4 विधायकों की। जहां एक तरफ यहाँ पर आरजेडी के 3 विधायक खेमा बदल कर बैठ गए थे, तो आरजेडी में इतनी हलचल मच गई थी। आप सोचिए कि अगर एनडीए गठबंधन से 4 विधायक यहाँ पर आरजेडी की तरफ अगर चले जाते हैं, यानी इंडिया गठबंधन महागठबंधन में चले जाते हैं, तो नीतीश कुमार पर और एनडीए पर कितना फर्क पड़ेगा, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। रही बात जीतन राम मांझी की, देखिए जीतन राम मांझी अभी खुद ही नहीं क्लियर कर पा रहे कि वो चाहते क्या हैं। सिर्फ यहाँ पर मंत्रालयों की बात है या फिर कुछ और बात है। कभी वो यहाँ पर मंत्रालयों की बात कहते हैं, कभी शराब को लेकर बात कहते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो यहाँ पर कल हमला करते आए नीतीश कुमार पर। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस राज्य में शराब बंदी है और वहां पर जो लोग हैं कच्ची शराब पीने की वजह से न जाने कितनी मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं बिहार में, तो कहां से आ रही है वो शराब? और अगर आ रही है तो आप कोई कानून क्यों नहीं यहाँ पर बनाते हैं कि कच्ची शराब पीने पर लोग मरते जा रहे हैं? तो नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर मांझी ने कहा है कि केजरीवाल से सीखने की जरूरत है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को वाकई में सीखने की जरूरत हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर
पर एनडीए के साथ जुड़े हुए कई दल और एनडीए के साथ जुड़े हुए कई दलों में कई चेहरे जो कहीं ना कहीं अपने बयानों के आधार पर बगावत करने पर मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही देखना होगा कि तेजस्वी यादव की जो यात्रा यहाँ पर देखी जा रही है क्या समाप्त होते होते कई दल उनके साथ जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।